चूँकि हम लोग पूर्वांचल समाज से हैं, हमारे यहाँ छठ का विशेष आस्था और महत्व को लेकर के छठ की विशेष रूप से इस त्यौहार को मनाने का, इस महापर्व को मनाने का काम होता है। तो पूर्वांचल के जुड़े होने के नाते बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और कई लोगों ने बताई। मुझे उम्मीद थी हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, दलगत आधार पर हम लोग भले अलग अलग हैं, लेकिन उनका फ़ोन आएगा या हमें शुभकामना देंगे। लेकिन बजाय शुभकामना देने के लिए कल मैंने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने एक बयान दिया, छठ पर्व पर अवकाश घोषित नहीं करना निंदनीय बेहद। इसमें उन्होंने सरकार की आलोचना की और लास्ट में मुझ पर भी उन्होंने तंज कसा है कि भाजपा के नेता श्रेय ले रहे थे पहले और अब उनको सांप सूंघ गया है। पहली बात तो बेहड़ जी, आपको जो लोग जानकारी देते हैं, जो आपकी न्यूज़ लिखते हैं, जो आपको बताते होंगे, या तो कॉम्पिटेंट नहीं है, योग्य नहीं है, उनको जानकारी नहीं है और इसलिए आपकी फजीयत होती है बार बार। आप पता कर लें कि कल परसों जब छठ थी परसों, तो निर्बंधित अवकाश था। उसमें स्कूल कॉलेजेस और बंद थे और वो कर्मचारी जो छुट्टी लेना चाहें उनके लिए सुविधा थी। और कोई श्रेय लेने की बात नहीं है। जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, मैं गया था उनके पास विपक्ष के विधायक होने के नाते। मैंने कहा साहब, मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग हैं और प्रदेश में भी कई जिलों में पूर्वांचल के लोगों की बड़ी संख्या है, इसलिए आप छठ पर अवकाश घोषित करें। तो उन्होंने सार्वजनिक अवकाश तो नहीं, लेकिन निर्बंधित अवकाश घोषित किया 2 जिलों में, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। बाद में जब हमारी सरकार आई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उसको और जिलों में बढ़ाया और बाद में उसको उन्होंने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। उसके बाद भारत सरकार की ओर से ज़्यादा छुट्टियां होने के कारण कुछ छुट्टियों को रोका गया। इसमें कई पर्वों पर जो छुट्टियां थी उनमें से कुछ कटौती की गई और छठ पर फिर से जब धामी जी आए तो निर्बंधित अवकाश ही शुरू हो गया। सार्वजनिक अवकाश खत्म हो गया था धामी जी के आने के पहले, और तब से लगातार वो निर्बंधित अवकाश हर बार रहता है 4 साल से। लेकिन मुझे लगता है कि उनको 4 साल बाद बिहार जी को पता चला, और पता चला तो वही पूरी बात नहीं पता चली। उन्होंने कह दिया कि सरकार ने अवकाश ही खत्म कर दिया। सरकार ने अवकाश खत्म नहीं किया है बिहार जी, सरकार ने निर्बंधित अवकाश जारी रखा हुआ है। हाँ, सार्वजनिक अवकाश खत्म हो गया। और आप जो ये त्यौहार में बयानबाजी करके पूरे समाज का अपमान करके पूर्वांचल समाज का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आप तो इतनी बार एमएलए रहे, इतनी बार मंत्री रहे, आपकी सरकारें रहीं, आपने तब क्यों नहीं छठ की छुट्टी कर दी जब आप स्वयं मंत्री थे? आपने तो छठ के किसी घाट पर इससे पहले एक ईंट नहीं लगाई थी। जब मैंने विधायक बनने के बाद छठ घाटों का सौंदर्यीकरण किया, गुरुद्वारों का किया, मंदिरों पे किया, सब जगह किया, तो आप अपने पिछले किसी कार्यकाल में किसी मंदिर पे, किसी छठ पूजा स्थल पे कहीं कोई अपना एक निर्माण दिखा दीजिए। कोई छुट्टी नहीं करी आप लोगों ने। यहाँ क्या, जहाँ जहाँ पे सरकारें थी कहीं नहीं करी। तो आज ये इस पर राजनीति करना, बयानबाजी करना, आप कितने हितैषी हैं पूर्वांचल के, तो प्रतापपुर के पप्पू शाही के परिवार से पूछिए। जब आप सत्ता के नशे में थे तो आपने कैसे उनका एनकाउंटर करा दिया। और ये देखें, 26 दिसंबर 2023 को निर्बंधित अवकाश का शासनादेश है इसमें, और हर बार रहा है, इससे पीछे भी रहा है। ये दो 2024 में भी हुआ है 7 नवंबर को। निर्बंधित अवकाश की सूची में देखिए 16वें नंबर पे छठ पूजा है, देखिए, अगर देख पा रहे हो। और ये देख लीजिए, ये 24-17 ये 7 तारीख को जारी हुआ है। 7 नवंबर 2024 की छुट्टी हुई है और ये बाकायदा शासन की ओर से जो पूरे प्रदेश के निर्बंधित अवकाशों की सूची है। नंबर 1 पे नववर्ष दिवस है, मकर संक्रांति भी इसमें 2 नंबर पे है, 3 बसंत पंचमी है, गुरु रविदास जन्म दिवस है, शब बारात है, ईस्टर मंडे है, जमातुल विदा है, बैसाखी है, वीर केसरी चंद शहीद दिवस है,
चेहल्लुम है, अनंत चतुर्दशी है, महाराजा अग्रसेन जयंती है, दशहरा महाअष्टमी है, दीपावली नरक चतुर्दशी है और भैया दूज, छठ पूजा और क्रिसमस, इन सब पर निर्बंधित अवकाश है। 26 दिसंबर 2023 का ये शासनादेश है। और आप कह रहे हैं कि छुट्टी सरकार ने की नहीं, और आप कह रहे हैं हरीश रावत ने की थी। हरीश रावत ने भी निर्बंधित ही की थी मेरे कहने पर, मेरे ही पैड पे लिखा था। श्रेय नहीं लेते झूठा हम, और आपकी तरह खाली बयानबाजी नहीं करते। अगर आप वास्तव में चिंतित थे पहुंचे समाज के लिए और आप चाहते थे निर्बंधित की जगह ये सार्वजनिक अवकाश हो, तो आप इस छठ के पहले क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री के पास? आप तो जरा सी बात पर धरना लगाते हो, जरा सी बात पर व्यापार मंडल के चुनाव हों ना हों, उनके ऐसे हों वैसे हों, उस पर धरना लगाते हो। दो लोग में झगड़ा हो तो धरना लगाते हो। इतना बड़ा इशू था, आपने क्यों नहीं धरना लगाया? क्यों नहीं आपने मांग करी? क्यों नहीं सरकार के पास गए? और 3 साल से जो लगातार शासनादेश हो रहा है तो आपको नहीं सूझा। आज आप कह रहे हो कि सरकार ने छुट्टी खत्म कर दी। तो त्योहारों पर इस तरह से राजनीति करना ये बहुत बड़ी बेशर्मी है, राजनीतिक बेशर्मी है। क्या आपके टाइम में कभी छुट्टी नहीं रही? ये तो हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे और आप नहीं थे सदन में विधायक, मैं था विधायक, मैं गया और मैंने उनसे छुट्टी कराने का अनुरोध किया और मैं आभारी हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश में चाहे 2 ही जिलों में सही शुरुआत की छुट्टी की। आज पूरे प्रदेश में निर्बंधित अवकाश धामी जी ने कर रखा है। और उसमें ऐसा नहीं है, और बस दशहरा जैसा त्यौहार भी निर्बंधित अवकाश में ही है, लोहड़ी भी निर्बंधित अवकाश में ही है, छठ पूजा भी निर्बंधित अवकाश में ही है, दीपावली भी निर्बंधित अवकाश में ही है। तो फिर क्यों भड़का रहे हैं लोगों को? क्यों गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि आपके पास कोई इशू तो है नहीं, आपके पास कोई विकास का इशू नहीं है, विकास का एजेंडा नहीं है, कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, करने की रुचि नहीं है, करने का कार्य योजना नहीं है, करने की दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। अब ऐसे में जब आप जाते हो लोगों में कहते हो, किसी गांव में आप इंदरपुर गए, आपने कहा यहाँ कोई काम नहीं किया 10 साल में राजेश शुक्ला, वहां के एक बीडीसी नंबर मनोज राय ने खड़े होकर आपसे कहा कि आप गलत कह रहे हैं, देखिए ये बारात घर उन्होंने बनाया, देखिए ये मंदिर उन्होंने काम किया, रामलीला का कमरा उन्होंने बनाया, ये गांव की सारी सड़कें उन्होंने बनाई, स्कूल का प्रांगण फर्श किया, हमारी जो मेन रोड है जो जाती है इस गांव को उसको जोड़ा, और जो लालपुर नगला मार्ग है वो जो आपके कार्यकाल में 20 साल टूटी पड़ी थी उसको भी उन्होंने चौड़ा करके ठीक कराया। आपकी बोलती बंद हो गई, आपका मुंह जला सा हो गया। मेरा आपसे ये कहना है कि आप मेरे भरोसे विधायक नहीं बने हैं, आप अपने भरोसे बने हैं। अगर मैं नहीं कुछ करा पा रहा हूं तो आप क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आप अगर पूर्वांचल समाज को कहना चाह रहे हो कि राजेश शुक्ला के हारने से तुम्हारी आवाज कमजोर हो गई है, तो ठीक है, आप आज प्रतिनिधि हो उनके भी, तो आप ही ने क्यों नहीं करा दिया सार्वजनिक अवकाश? बजाय इसके कि आप जो भड़का रहे हो कि छुट्टी हुई नहीं, निर्बंधित अवकाश 4 साल से चल रहा है, पहले भी था, बीच में सार्वजनिक अवकाश हुआ, लेकिन कुछ कटौतियां छुट्टियों की हुई पूरे देश में, तो वो सार्वजनिक अवकाश की जगह उसको निर्बंधित अवकाश में बदल दिया गया। इस बात पर, छठ पूजा पर कहाँ तो आप सौहार्द कायम करते, कहाँ आप मुझे फ़ोन करते, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अब ये आरोप की राजनीति कब तक चलेगी?